हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना की। इस परियोजना की शुरुआत 27 दिसंबर 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य उत्तराखंड में चारधाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की सड़क को ऑल वेदर रोड बनाने हेतु शुरू किया गया था, जिससे यहाँ पर आने जाने वाले पर्यटकों को अच्छी सुविधा मिल सके। इन राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 889 किलोमीटर थी। राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड सरकार की किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना के बारे में। इस योजना को कैबिनेट ने 5 जून 2014 को अपनी मंजूरी दी थी तथा यह 15 अगस्त 2014 से राज्य में लागू हुई थी। यह योजना 60 वर्ष से अधिक के किसानों के लिए है। इसमें 14,400 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है, जो सरकार द्वारा 6 महीने के अंतराल में 2 किस्तों में दी जाती है। अब हम बात करेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की। यह उत्तराखंड की प्रथम स्वरोजगार योजना है जो 1 जून 2002 को शुरू की गई थी। उत्तराखंड राज्य के निवासियों को मूल रूप से युवा वर्ग को पर्यटन सेक्टर में अधिकाधिक स्वरोजगार हेतु राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य रोजगार हेतु सब्सिडी प्रदान करना है व युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों में 33% की सब्सिडी अधिकतम 15 लाख रुपये तक व मैदानी क्षेत्रों में 25% की सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपये तक की दी जाती है। मान लीजिए आप वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत कोई वाहन खरीदते हैं और उसकी कीमत 30 लाख रुपये है, तो इसमें आपको उस वाहन का 33% व अधिकतम 15 लाख रुपये तक सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा व मैदानी क्षेत्रों में यह 25% अधिकतम 10 लाख रुपये तक दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, जिसे होम स्टे योजना भी कहा जाता है। यह योजना अप्रैल 2018 में पिथौरागढ़ जनपद से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में 50% अधिकतम 15 लाख तथा मैदानी क्षेत्रों में 25% अधिकतम 7.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। अर्थात अगर आप किसी पर्वतीय क्षेत्र से हैं और आप अपने भवन में इस योजना के तहत 4 कमरों का निर्माण करवाते हैं और उसमें उसकी कीमत आती है 30 लाख रुपये, तो पर्यटन विभाग द्वारा आपको 50% का अनुदान दिया जाएगा। वह अगर आप मैदानी क्षेत्र से हैं तो आपको 25% का अनुदान पर्यटन विभाग द्वारा दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार उपलब्ध करवाकर स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है व पर्यटकों को राज्य के व्यंजनों, संस्कृति व ऐतिहासिक धरोहरों तथा पहाड़ी शैली से परिचित करवाना है। इस योजना के द्वारा सरकार पलायन को रोकना चाहती है। यह योजना नगर निगम वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे प्रदेश में लागू है। इसमें प्रथम 3 वर्षों तक होमस्टे से होने वाली आय का कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, उसकी भरपाई पर्यटन विभाग द्वारा ही की जाएगी। अब हम बात करेंगे एक जिला 2 उत्पाद योजना की। यह योजना राज्य में अक्टूबर 2021 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक जनपद से 2 प्रसिद्ध लोकल उत्पादों को तलाशना है और उन उत्पादों को पूरी दुनिया में पहचान दिलाना है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के अनुसार जिन उत्पादों को चुना गया है वे निम्न हैं: अल्मोड़ा से बाल मिठाई व ट्वीट, बागेश्वर से ताम्र शिल्प उत्पाद एवं मंडवा बिस्कुट, चंपावत से लौह शिल्प उत्पाद एवं हाथ से बने उत्पाद, चमोली से हथकरघा हस्तशिल्प उत्पाद तथा एरोमेटिक हर्बल उत्पाद, देहरादून से बेकरी उत्पाद एवं मशरूम उत्पाद, हरिद्वार से गुड़ एवं शहद उत्पाद, नैनीताल की ऐपण कला व कैंडल क्राफ्ट, पिथौरागढ़ से ऊन के उत्पाद व मुनस्यारी राजमा, पौड़ी से हर्बल उत्पाद व लकड़ी के फर्नीचर संबंधी उत्पाद, टिहरी से
प्राकृतिक रेशा उत्पाद व टिहरी की नत तथा उधम सिंह नगर से मेंथा ऑयल व मूंज घास से बने उत्पाद, रुद्रप्रयाग से मंदिर कलाकृति, हस्तशिल्प व प्रसाद संबंधी उत्पाद व उत्तरकाशी से ऊन हस्तशिल्प एवं सेब तथा सेब से आधारित उत्पाद। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 की। यह फरवरी 2023 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य आगामी 5 साल के भीतर 1000 स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। वह महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। शैक्षिक संस्थाओं में नवाचार के व्यवसायीकरण के लिए, शिक्षा में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के तहत प्रत्येक जिले में एक इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिससे स्टार्टअप को जनपद में ही सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा इसमें पुरुषों को अगर स्टार्टअप करने पर प्रतिमाह 15,000 रुपये तक की धनराशि तथा जो महिलाएं, विकलांग आदि हैं उनको स्टार्टअप शुरू करने में प्रतिमाह 20,000 रुपये तक की धनराशि दी जाएगी। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की। यह योजना सरकार द्वारा अगस्त 2021 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी व अन्य महामारी से बेसहारा हुए जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों को प्रतिमाह 3,000 रुपये तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है व उनके शिक्षा व स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे देवभूमि मुस्कान योजना की। यह योजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों जैसे प्रवासी मजदूरों के बच्चे, खनन क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चे आदि को निःशुल्क शिक्षा दिलाना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आदि था। अब बात करेंगे अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की। इस योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी। 25 दिसंबर को ही हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसका उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य के नागरिक किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इसके तहत प्रत्येक वर्ष परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई थी। धन्यवाद।